संहितायाम इसके अधिकार में आता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक ये जो षष्ठ्यंत पद है, इसका षष्ठी स्थाने योगा इस सूत्र के सहायता से एक स्थाने ये अर्थ आ जाता है। अचि यहाँ पर सती सप्तमी है, इसलिए इसका अर्थ अचि सती हो गया। और यण ये आदेश बोधक पद है, तो इसका अर्थ हो गया इकः स्थाने अचि सति यण आदेशः भवति, है ना। फिर संहितायाम का अधिकार आता है यहाँ। तो यहाँ एक कंडीशन तो ये है, जो निमित्त होता है वो क्या होता है, हमारा कंडीशन होता है। कंडीशन जो हम कहते हैं ना, एक परिस्थिति विशेष, वैसे ही दूसरी परिस्थिति यहाँ होती है संहितायाम, कि संहिता रहने पर, है ना। संहितायाम, संहिता रहने पर। संहिता कल की कक्षा में हमने स्पष्टतया जान लिया था कि संहिता किसको कहते हैं और संहिता कहाँ कहाँ पर नित्य होती है और कहाँ पर वैकल्पिक होती है ना। तो यहाँ पर संहितायाम इत्यस्य अधिकारः आयाति। अतः इकः स्थाने अचि सति यणादेशः भवति संहितायाम इति वक्तुं शक्नुमः। संहितायाम पुनः संहितायाम इति सप्तम्यन्तं पदमस्ति। कीदृशं पदमस्ति? सप्तम्यन्तं पदमस्ति। तो यथा अत्र सति सप्तमी वर्तते तथैव अत्र विषय सप्तमी वर्तते। कीदृशी सप्तमी अस्ति? विषय सप्तमी अस्ति। अत्र सप्तम्याः अर्थः विषयः। तो संहितायाम इत्यत्र संहितायाः विषये इति अस्य अर्थः भवति। यतो हि सप्तम्याः अर्थः विषयः इति, संहितायाः विषये इति अस्य अर्थः भवति। एतदेव अत्र लिखन्ति आचार्याः। इकः स्थाने यण् स्यात् अचि संहितायां विषये। किन्तु अत्र अस्माभिः एतत् दृश्यमानम् अस्ति यत् सप्तम्याः अर्थः विषयः खलु। तो केवलं सप्तमी लेखनेनैव विषयार्थः आयाति। पुनः संहितायां पुनः विषये इति द्वयमपि किमर्थम् अत्र लिखितम् अर्थक्रमे। तो एतस्य उत्तरम् एतदेव देयं यत् संहितायाम् इत्यत्र विषये सप्तमी वर्तते इति सूचनाय अत्र विषये लिखितम्। अस्तु, तो संहितायाम यहाँ पे क्या है, सूत्र अर्थ क्रम में इन्होंने लिखा है इक स्थाने यण स्यात् अचि संहितायाम विषये, कि इक के स्थान पर यण होता है अच रहने पर। कब? संहितायाम विषये, संहिता की विषयता रहने पर यहाँ पर संहितायाम ये सप्तम्यंत भी कहा है और विषये ये पद भी यहाँ कहा है। सिर्फ संहितायाम का ही संहितायाः विषये ये अर्थ आ जाता है। तो विषये ये पद यहाँ पर क्यों कहा? तो उसका यही उत्तर देना है कि संहितायाम यहाँ पर जो सप्तमी है उसका अर्थ विषयता अर्थ है। इसको स्पष्टतया बताने के लिए यहाँ पर संहितायाम विषये ये उच्चरित कर दिया गया है। तो अग्रे चलामः। इदानीम् एतस्य उदाहरणं पश्यामः वयं। कश्चन प्रश्नः अस्ति इदानीं यावत् पृच्छन्तु कृपया। एतस्य उदाहरणं पश्यामः चेत् अत्र यद् उदाहरणं दत्तं तदेव पश्यामः। सुधी अस्तु, इतः पूर्वं सुधी उपास्यः। अत्र समासः वर्तते सुधीभिः उपास्यः, सुधीभिः उपास्यः इति तृतीया तत्पुरुष समासः भवति। अत्र सुधीभिः उपास्यः, सुधी इत्युक्ते विद्वान् बुद्धिमान्, है ना। तो विद्वद्भिः उपास्यः इति अस्य शाब्दिका अर्थः।
सुधी उपास्यः। तो समासस्य विषये नित्यं संहिता इति अस्माभिः ज्ञातमासीत्, अतः अत्र संहितायाः विषयता तु अस्त्येव इति स्पष्टम्। पुनः इक् प्रत्याहारे के वर्णाः आगच्छन्ति? कश्चन वदेत्? इक् प्रत्याहारे आम् सत्यम्, इ उ रि ऋ। पुनः अच् प्रत्याहारे के वर्णाः आगच्छन्ति? सर्वे चराः। आम्, वदन्तु एकैकशः। अ इ अ इ ए रि ऋ जी। तो एवं प्रकारेण अच् प्रत्याहारः अस्ति अस्माकम्। पुनः यण् प्रत्याहारे के वर्णाः भवन्ति? यण् प्रत्याहार आम् सत्यं, बहु सुन्दरं। र ल इति यण् प्रत्याहारे वर्णाः भवन्ति। तो अत्र वयं पश्यामः सुधी उपास्यः। अत्र उ इति अच् अस्ति न वा? उ इति अच् अस्ति? आम्, अच् अस्ति खलु? अस्ति। तो एष अच् समझाने में बनेगा। अच् अस्ति। पुनः इ इति इक् अस्ति न वा? प्रज्ञान जी वर्तते। जी वदन्तु। हाँ तो जी जी अवश्यम। ये इक है कि नहीं? तो अत्र यहाँ इक के बाद अच है। इक के बाद अच है ना यहाँ, तो इक के स्थान पर यण हो जाएगा। ये सामान्यतया सूत्र का अर्थ है। इक प्रत्याहारानन्तरम अच प्रत्याहार इक प्रत्याहारस्थ वर्णानन्तरम अच प्रत्याहारस्थ वर्णः यदा भवति तदा इक स्थाने यण् भवति इति अस्माकं सूत्रार्थः। तु अत्र कंडीशन अस्ति, संहितायाः विषयता अपि अस्ति। किमर्थं? यतोहि अत्र समासः कृतः पूर्वं, तो समासे नित्या संहिता भवति। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान से देखने वाली बात ये है कि उ ये अच तो है, उ इति अच तो अस्ति, किंतु अयम इक अस्ति न वा? उ इक है कि नहीं? उ इक प्रत्याहार में आता है। अस्ति ना? तो अयम इक अपि अस्ति। पुनः अन्यत् अपि इक अस्ति न वा? अचि सति, अच रहने पर, तो अच तो उ भी है, ई भी है, ये उ भी है, ये आ भी है, फिर य में अ भी है, बहुत सारे अच है यहाँ पर, है ना? अगर हम ऐसे देखें तो सामान्यतया वयं पश्यामः चेत् उ इत्यपि अच अस्ति। अस्तु, एतस्य पूर्वं निष्पादनं कुर्मः। पश्यामः अत्र, तो इका स्थाने यण् भविष्यति, तो इकारस्य स्थाने यकारः कथमिति अग्रे विचारयामः। तो अत्र कः प्रयोगः भवति? शुद्ध्युपास्यः। शुद्ध्युपास्यः इति प्रयोगः भवति। कथमिति? इको यणचि इति सूत्रबलेन। इदानीं पश्यामः शुद्ध्युपास्य इत्यस्य का स्थितिः। एषः कश्चन विचारविषयः, शास्त्रेषु महान् विचारः कृतः वर्तते। तो सुधी, सुधी इत्यस्य वर्णविन्यासं कृत्वा लिखामि किञ्चित्। भवन्तः सर्वे जानन्तः स्युः। सुधी, सुधी। इदानीं पश्यन्तु, एकः विषयः अन्यः अपि। अत्र विधीयमानः कः, अविधीयमानः कः, कश्चन वक्तुं शक्नोति?
अत्र विधीयमानः सूत्रे किम् अस्ति? यण्। आम्, सत्यं सत्यं, यण् विधीयमानः अस्ति। हाँ, तो यण् विधीयमानः अस्ति। और अविधीयमानः अस्माकं द्वयम्, अविधीयमानः। ठीक, तो सुधी इत्यस्य वर्णविन्यासं कुर्मः चेत् स उ ध पुनः इ, पुनः उपास्यः, उपास्यः इति अस्ति। एतस्य वर्णविन्यासं कुर्मः चेत् उ प आ स य स यः एवमेव त्यजन्तु, विसर्गस्य विन्यासं न कुर्मः इदानीम्। अस्तु, तो अत्र अयम् अच् अस्ति न वा महोदय? जी वदन्तु। फलकं इदानीं दृश्यते। एतस्य वयं सुधी उपास्यः इत्यस्य वर्णविन्यासं कृत्वा पश्यामः। हाँ, तो अत्र अच्, बहवः अच् लभ्यन्ते अस्मभ्यम्। एतत् पुनः एतत् कथम् इति चेत् अच् प्रत्याहारे दीर्घ ईकारः पुनः आ इति नास्ति, किन्तु अस्माभिः सूत्रं पठितम् अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः, यत् अविधीयमानः अण्, अण् मध्ये एव अचः अपि अंतर्भावः भवति खलु, अण् में ही आता है ना अच भी। जी, अण् में आता है। आम, तो अच भी अण् में ही आता है, तो ये अच जो है अविधीयमान अण् कहा जाएगा ना। वैसे ही इक अच में अण् में आता है या नहीं? जी, आयाति। तो अत्र इक अपि अविधीयमान पुनः अण् अपि एतत् इक अपि अविधीयमान अण् अस्ति, पुनः अच अपि अविधीयमान अण् अस्ति। तो अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं कि अविधीयमान अण् उदिच् सवर्णस्य संज्ञकः। तो एतेन इक प्रत्याहारस्थ वर्णैः सह वर्णेन एतस्य सवर्णः अपि गृह्यते, अतः अत्र दीर्घ ईकारः अपि इक् भवति। पुनः दीर्घ ईकारः अपि अच् भवति। अच् प्रत्याहारे अपि अस्ति इक् प्रत्यय। तो अत्र अस्माकम् अच् एतावन्तः। पुनः इक् कति अस्ति अत्र? कः कः इक् प्रत्याहारे आगच्छति? तो एतत् आकारं विहाय उ इ एतत् उ इक् प्रत्याहारे आगच्छति। तो अत्र त्रयम् इक् अस्ति। इक् कितने हैं यहाँ पे? 3 है ना? और अच कितने हैं? 4 है। तो फिर इसी इकार को, इसी उकार के, इस उकार को अच मानकर हम इसको यह कैसे कर रहे हैं, ये हमको अगला सूत्र बताएगा, है ना, कि हमको इसी इकार के स्थान पर यह करना है। ये हमको कैसे पता लग गया? तो अगला सूत्र ये कहते हैं तस्मिन् निति निर्दिष्टे पूर्वस्य। अगला सूत्र क्या बता रहे हैं? तस्मिन् निति निर्दिष्टे पूर्वस्य। मतलब अब जब हम कहते हैं कि इक के स्थान पर यण होता है अच रहने पर, तो इस इक को भी यण प्राप्त होता है, इस इक को भी यण प्राप्त होता है, और इस इक को भी यण प्राप्त होता है। क्योंकि अच तो है ना, अच हमारे पास बहुत सारे हैं। इसको इक मानकर, इसको अच मानकर हम इसको यण क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके पीछे प्रमाण दे रहे हैं सूत्रकार। सूत्रकार ने क्या प्रमाण दिया कि जब क्या होता है कि जब सूत्र का सामान्य अर्थ आया तो अनियम की स्थिति उत्पन्न हो गई कि इन तीनों इक के स्थान पर यण की प्राप्ति होने लग गई, है ना। हमको अभी किसी ने तो नहीं कहा कि सुधी के ई को ही यह करना है। तो
यहाँ हमारे पास 3 इक है, हम इन तीनों में से किसी एक को कर ले, हमारी इच्छा होनी चाहिए, है ना। और अच हम किसी को भी मान ले, 4 अच है हमारे पास, तो अच रहने पर हम किसी भी इक को यण कर लें, ऐसी अनियम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो अनियम रहने पर जब नियम करने के लिए जो सूत्र आता है उसको ही परिभाषा सूत्र कहते हैं। तो यहाँ एक परिभाषा सूत्र उपस्थित होती है, कौन सी परिभाषा सूत्र यहाँ आता है, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। निर्दिष्टे पूर्वस्य, ये तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, ये परिभाषा सूत्र यहाँ उपस्थित होती है। अब एतस्य कः अर्थः इति अस्माभिः स्पष्टतया विचारणीयः, तभी हम जान सकते हैं कि हमको किस एक के स्थान पर किस अच के परे रहते यणादेश करना है ना। तो अत्र पश्यामः तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, अत्र कति पदानि सन्ति, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पुनः पूर्वस्य इत्येवं चतुःपदात्मकं सूत्रमिदं। कति पदानि सन्ति अत्र, अत्र चतुःपदात्मकं सूत्रमिदं भवति, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति। तो अत्र तस्मिन् इति सप्तम्यन्तं पदं कीदृशं पदमस्ति, सप्तम्यन्तं पदम्, इति अव्ययपदं, निर्दिष्टे इत्यपि सप्तम्यन्तं पदमस्ति, पूर्वस्य इति षष्ठी एकवचनस्य रूपम्। इदानीं वदन्तु कृपया। प्रश्नं जी, अत्र तस्मिन् इति अस्माभिः तद् विच्छेदः कृतः, पुनः सूत्रे तस्मिन् इति कथम् आगच्छति? अत्र सन्धिकार्यं भवति, एतस्य अहं प्रायः श्वः स्पष्टं वदिष्यामि, किन्तु अत्र नकारः एकः अतिरिक्तः भवति सन्धिकार्ये कृते सति, कथमिति अहं श्वः वदिष्यामि। अस्तु, इदानीम् अग्रे चलामः। तो तस्मिन् इति सप्तम्यन्तं पदम्, इति अव्ययपदं, निर्दिष्टे इति सप्तम्यन्तं पदं, पूर्वस्य इति षष्ठ्यन्तं पदम्। अत्र तस्मिन् इति लिखितं, तो इति पद विषये अस्माभिः एकः अत्र ज्ञेयः, यत् सामान्येन नियमः भवति, लोके शब्दः अर्थपरः। का नियमः? लोके शब्दः अर्थपरः। पुनः अपरः नियमः अस्ति, शास्त्रे शब्दः शब्दपरः। शास्त्रे शब्दः शब्दपरः, कि लोक में जब हम शब्द कहते हैं तो उससे अर्थ का बोध करना चाहिए। किसका बोध करना चाहिए? अर्थ। यथा घटः, ये शब्द हमने कहा तो हमको झटिति ही घटार्थ का स्मरण होता है, हम घट शब्द को नहीं देखने लग जाते हैं, हमको वो कंबुग्रीवादिमान घड़ा स्मरण आता है ना, कि घड़ा ऐसा होता है, घड़ा है, था, एवं किमपि। पुनः शास्त्रे यदा शब्दः उच्यते, तो शास्त्रे शब्दः शब्दपरः। जैसे अणुदित सवर्णस्य च प्रत्यय इत्यादि, जैसे हलोनन्तरः संयोगः है ना, तो हल अनंतराः हल, ये जो अनंतर का यहाँ अर्थ लिया गया सामान्य ना, पर हल से हम हल ही लेते हैं, है ना, हल शब्द को ही लिया हमने। जैसे इसमें बहुत सारे सूत्र हैं, तद्धित में अग्नेर ढक एक सूत्र है, तो वहां अग्नि इस अंगार से हम ढक प्रत्यय नहीं करने चलते हैं, हम अग्नि शब्द से ढक प्रत्यय करने चलते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र में जब कोई कार्य करना होता है तो वो शब्द को होता है, अर्थ को नहीं होता है ना। तो यहाँ पर सामान्य ना तस्मिन जो है वो शब्द का बोधक होना चाहिए, लेकिन
इति, तस्मिन मतलब सप्तम्यंत होना चाहिए इसका, है ना, सप्तम्यंत। ठीक, तो सप्तम्यंत मतलब अची, अची ऐसा जो कहा है सूत्र में, ये सप्तम्यंत इससे ले लिया जाएगा, है ना, सप्तम्यंत इसका अर्थ होना चाहिए। तो तस्मिन सप्तम्यंत निर्दिष्टे पूर्वस्य, ऐसा कुछ अर्थ होना चाहिए था, पर सप्तम्यंत से प्रयोजन नहीं है, क्योंकि अची, ये सप्तम्यंत जो है ऐसा ऐसा एग्जैक्ट हमको कहीं नहीं मिलेगा। अची लिखा हुआ हमको कहीं नहीं मिलता, अच लिखा हुआ कहीं नहीं मिलता, हमको मिलता क्या है, अ ई उ रील रे ए ओ ऐ औ इत्यादि वर्ण मिलते हैं। तो सप्तम्यंत पद इसका अर्थ आया सामान्य न शास्त्र की दृष्टि से। लेकिन इति पद का जब योग हो जाता है, इति जब हम लगा देते हैं, तो जो नियम है शास्त्रे शब्द शब्द परः और लोके शब्द अर्थ परः, इसका बाध हो जाता है। तो ये उल्टा उस नियम को विपरीत क्रम दे देता है। इति पद के लगा देने से शास्त्र में भी शब्द जो है वो अर्थ परक हो जाते हैं, है ना, कैसे हो जाते हैं, शास्त्र में भी शब्द अर्थ परक हो जाते हैं। तो सप्तम्यंत पद तो अच्छी पद हुआ, है ना, इससे बोध्य, इससे जिसका बोध होगा उसका ग्रहण अब होने लगेगा। अ ई उ रील रे इत्यादि का बोध होता है, तो इसका ग्रहण होने लगेगा अब, हाँ, इति पद लिख देने से, कि सप्तम्यंत पद से जो बोध्य है उसको क्या होता है, निर्दिष्टे पूर्वस्य, है ना, निर्दिष्टे का अर्थ है, निर्दिष्टे में दो खंड है ना, निर है और दिष्टे जो है वो दिश धातु से बना है। दिश जो है वो उच्चारण क्रिया अर्थ में प्रयोग होता है, दिशि उच्चारण क्रिया, ऐसी एक पंक्ति हमको देखने को मिलती है। तो निर्दिष्टि का अर्थ इस प्रकार से, निर का अर्थ है निरंतर, निर का क्या अर्थ है, निरंतर, और दिश का अर्थ है दिशि उच्चारण क्रिया अर्थात निरंतर उच्चारण, है ना। तो निर्दिष्टि का क्या अर्थ आ जाता है, निरंतर उच्चारण। हाँ, निरंतर उच्चारण, ये अर्थ आ जाता है। फिर पूर्वस्य मतलब पूर्व को, हाँ, पूर्व को, पूर्व इत्युक्ते, देखिए निरंतर यहाँ पर व्यवधान रहित अर्थ में है, मतलब कोई गैप नहीं होना चाहिए बीच में, निरंतर मतलब कंटिन्यूअस, यहाँ निरंतर जो है वो कंटिन्यूअस अर्थ में है ना, जो निरंतर जो हम अंग्रेजी का जानते हैं ना वो कंटिन्यूअस, ये अर्थ यहाँ पर है निरंतर शब्द का, इसी को कहते हैं व्यवधान रहित, व्यवधान रहित। कोई चीज निरंतर कब होगी, जब उसमें बीच में व्यवधान नहीं होगा, है ना। तो अच से बोध्य जो वर्ण है, एवं प्रकारेण सप्तम्यंत पद हमको मिलता है सूत्र में इको यणचि में, यहाँ पर इको यणचि में सप्तम्यंत पद है अचि, तो अचि का क्या अर्थ हो जाएगा, अच से बोध्य वर्णों के निरंतर उच्चरित होने पर, है ना, अच से बोध्य वर्णों के, अज बोध्य वर्णानाम निरंतर उच्चारणे, तस्मिन का पहले इसका देख लेते हैं कि सप्तम्यंत पद बोध्य कह सकते हैं हम इसको, सप्तम्यंत पद से जो बोध्य हो, जिसका बोध हो रहा है वो बोध्य है, तो इसको कह सकते हैं सप्तम्यंत पद बोध्यस्य, निर्दिष्टे का अर्थ कर सकते हैं निरंतर उच्चारणे, पूर्वस्य, पूर्वस्य,
ये सूत्र का अर्थ हमको अभी दिख रहा है ना? इति सूत्रार्थः अस्माभिः दृश्यमानमस्ति। तो सप्तम्यन्त पद बोध्यस्य निरंतर उच्चारणे पूर्वस्य, अब यहाँ क्या क्रम चल रहा है? इको यणचि, यहाँ पर इक स्थाने यण स्यात्, अचि सति, ऐसा इन्होंने कहा। तो हमको एकदम से क्या आदेश बुद्धि में आती है हमारे, इक के स्थान पर होता है और अच रहने पर होता है। ये हम कहीं सेकंड स्टेज पे समझते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेज हमारा क्या होता है? अवबोध का यण होता है। तो यहाँ पर आदेश का क्रम चल रहा है। आदेश का क्रम चल रहा है, यण आदेश किया इन्होंने। तो पूर्वस्य आदेशः, अनियम किसके विषय में था? आदेश के विषय में ही था कि हम इसी इक को यण क्यों कर रहे हैं। ये हमको कौन सा सूत्र बताएगा? तो यही बताने के लिए तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य ये सूत्र आया है। तो तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति सूत्रम परिभाषा सूत्रम अस्ति, अतः नियमं करोति। तो नियमः कस्य विषये भविष्यति? आदेशस्य विषये। यतो हि आदेश विषये एव अस्माकं संशयः जातः आसीत्, अनियमः जातः आसीत् कि अस्य इकः स्थाने यण किमर्थं न, अस्य इकः स्थाने एव किमर्थं यण क्रियमाणम् अस्ति। तो अब देखिए, सप्तम्यन्त पद बोध्यस्य निरंतर उच्चारणे पूर्वस्य पूर्वस्य आदेशः इति उक्तम। तो पूर्व को आदेश, निरंतर उच्चरित होने पर पूर्व को आदेश, ये कहने से ही ये निकल कर आता है कि उस सप्तम्यंत से अव्यवहित, ये सप्तम्यंत पद बोध्य जो भी होगा उससे अव्यवहित पूर्व में ही वो होना चाहिए, है ना? तभी तो सप्तम्यंत पद बोध्य जो है निरंतर उच्चरित कहा जाएगा, मध्य में व्यवधान नहीं रहना चाहिए, है ना? ये हमने कहा। तो मध्य व्यवधान न भवेत्, एतादृशं सप्तम्यन्तस्य निरन्तरम् उच्चारणं भवति चेत् पूर्वस्य आदेशः भवति। तो इसका यही भावार्थ निकल कर आता है, यत् सप्तम्यंत पद जो है उससे सप्तम्यंत पद बोध्य अव्यवहित पर में हो तभी पूर्व को आदेश होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अत्र इको यणचि इत्यस्य कः अर्थः इदानीं लभ्यते चेत्, इक सप्तम्यंत पद बोध्य अस्ति अचि, अचि पद बोध्यस्य, अचि पद बोध्यस्य ये अर्थ कब आ रहा है? तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य को कंबाइंड करके। एतत् स्वतंत्रम् इको यणचि इत्यस्य अर्थः भवितुं न अर्हति, किंतु अचि पदं दृष्ट्वा, अचि ये जो सप्तम्यंत पद है इसको देखकर निर्दिष्टे ये तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य ये परिभाषा यहाँ प्रवृत्त होती है ना? तो इसका अर्थ क्या आता है? अचि पद बोध्यस्य निरंतर उच्चारणे पूर्वस्य आदेशः, है ना? पूर्वस्य, अब आदेश ये स्थानीय हमारा किसके स्थान पर आदेश हो? तो पूर्वस्य इकः आदेशः, ऐसा हम कह सकते हैं, पूर्व इक को आदेश हो। मतलब सप्तम्यंत अचि पद बोध्य के, मतलब अचि इस पद से जिनका बोध होता है उनके निरंतर उच्चारण रहने पर पूर्व इक को आदेश होता है, पूर्व इक को आदेश होता है। अब आदेश हमारा क्या है? यण है, तो यण आदेश, ये हम जोड़ सकते हैं, पूर्वस्य इकः यण आदेशः। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर, यहाँ जब हम तो अव्यवहित पूर्व में होना चाहिए इक हमारे, इससे क्या फलित होता है कि अच से अव्यवहित पूर्व में इक होना चाहिए।
कि अच और इक के बीच में व्यवधान नहीं होना चाहिए, तभी इक के स्थान पर यण आदेश हो सकता है। अब यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पर दो चीजें निकल कर आई हैं कि अच पर में ही होना चाहिए और इक जो है वो अच से अव्यवहित ही होना चाहिए। अथवा एक तो ये आया कि इक पूर्व में ही हो सर्वदा और अच पर में ही हो। ये दो चीजें आ गई और दोनों के बीच में व्यवधान ना हो। ये तीन चीजें हमारी निकल कर आती हैं, किसके बल से? परिभाषा के बल से। कौन सी परिभाषा है? तो तस्मिन् निति निर्दिष्टे पूर्वस्य, वो कहती है कि सप्तम्यंत पद से जिसका बोध हो उसके निरंतर उच्चरित रहने पर, व्यवधान रहित उच्चारण रहने पर पूर्व को आदेश होता है। तो उस सूत्र का जब हम यहाँ अर्थ मिलाकर इको यणची का अर्थ करते हैं तो इसका अर्थ आता है अचि, इस सप्तम्यंत पद से जिनका बोध होता है, अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ इत्यादियों का, उनका निरंतर उच्चारण रहने पर पूर्व इक को यण आदेश होता है। तो इससे तीन बातें निकल कर आती हैं। विषयत्रयम् अत्र आगच्छति कि इक पूर्वम एव भवेत्, इक जो है वो पूर्व में ही होना चाहिए। किससे पूर्व में होना चाहिए? तो अच से अव्यवहित पूर्व में ही इक होना चाहिए। तो इसको हम तोड़ तोड़ कर ऐसे खंडशः वयम एवं वक्तुम शक्नुमः, इक पूर्व में ही हो, अच पर में ही हो और दोनों के बीच में व्यवधान ना हो। ये तीन कंडीशंस जिस इक और अच के साथ होंगी तभी इक के स्थान पर हम यणादेश कर पाएंगे। अब अगर हम जी वदन्तु। निरंतर पदस्य अत्र कार्यं न ज्ञातः। निरन्तरम् इत्यर्थः नेह इत्युक्ते अहम् उक्तवती दिशिरुच्चारणक्रियः, निर इत्यस्य निरन्तर इत्यर्थः। तो निरन्तरम् उच्चारणं, निरन्तर पदम् अव्यवहितस्य बोधकं भवति खलु, निरन्तर कॉन्टिन्यूअस उच्चारणं भवेत्, अतः मध्ये व्यवधानं न भवेत् इत्यायाति। अतः अव्यवहितम् उच्चारणम् इति निरन्तर इति पदस्यैव अर्थः आयाति। तो यहाँ हमको पुनः अच पर में ही हो, तो अगर हम इस उ को इक मानते हैं, अगर इस उ को इक मानते हैं, इदानीम् एतत् मार्जयामि। अस्तु, अगर हम इसको इक मानते हैं तो हमको अच पर में तो मिलता है किंतु अव्यवहित नहीं है, ये व्यवधान है बीच में, तो अव्यवहिता नास्ति। अव्यवहिता नास्ति अत्र इक, अच से अव्यवहित पूर्व में इक नहीं है। अगर हम इसको अच मान लें और इसको इक मान लें तब तो कार्य ही नहीं हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि हमको अच पर में चाहिए, पूर्व में नहीं चाहिए। अच हमको पहले नहीं चाहिए, बाद में चाहिए इक के। तो हमको ऐसा इक देखना पड़ेगा इस पूरे समुदाय में। अभी इसको आप छोड़ दीजिए, क्या खंड है विभाग वो छोड़ दीजिए। तो हमको इस समुदाय में ऐसा इक चाहिए जिससे अव्यवहित पर में हमको अच भी मिल जाए। तो सामान्यतया हमको ये देखना पड़ेगा कि दो स्वरों का, इक और अच का निरंतर उच्चारण हो, पहले तो ये देखना होगा। तो यहाँ भी मध्य में व्यंजन का व्यवधान है, ये व्यंजन का व्यवधान है, पुनः ये भी व्यवधान है, ये भी व्यवधान है, पुनः यकार भी व्यवधान ही है। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि ये दो ही वर्ण ऐसे हैं स्वर से बोध्य, है ना, इक और अच के अंतर्गत जो आ सकते हैं, जो व्यवधान रहित हैं, यही समूह ऐसा मिलता है। अब हमको अच पर में चाहिए और इक पूर्व में चाहिए, तो हम किस वर्ण
मानेंगे, इसका निर्णय यही हो जाता है। अब ये दो वर्ण है हमारे पास, इसमें हमें कंडीशन क्या चाहिए, इक पूर्व में होना चाहिए और अच से बोध्य जो है वो बाद में होने चाहिए। हाँ, तो इसलिए हम इक पद से इसी ई को लेते हैं और अच पद से इसी उ को लेते हैं। इदानीं स्पष्टं वा? किमर्थं सुधी उपास्यः अत्रैव मध्ये संयोगः दर्श्यते। यहीं पे हमने क्यों संधि कार्य का सिंबल लगाया है, क्योंकि हमको इक के बाद अव्यवहित अच चाहिए, बीच में व्यवधान नहीं चाहिए, है ना। और सभी इक और अच के बीच में हम देखते हैं, ये तो अच है मान लेते हैं, ये इक नहीं है, किंतु इसको भी अगर हम अच लेते हैं, अच पद से अगर इसको लेते हैं तो बीच में पकार का व्यवधान हमको मिलता है, इसलिए हम इस उ के स्थान पर यण नहीं कर सकते। वयं कस्य स्थाने कर्तुं शक्नुमः केवलम, तो एकमेव तादृशम इक येन अव्यवहितम अचः उच्चारणम अस्ति, एष एव इकारः मिलति अस्माकं। तो एक पद से इसी को लिया और अच पद से इसी को लिया। अब ये निश्चय हो गया कि इसी इकार के स्थान पर यण होना है ना। किंतु इदानीं किं विचारणीयं, पश्यन्तु, इदानीम् एतद् विचारणीयं यत् इक अच इति अविधीयमानः भवति, पुनः यण विधीयमानः भवति। तो विधीयमानः अण् एतत् इक अविधीयमानः अण् अस्ति इति वक्तुं शक्यते। तो इक इति सवर्णस्य ग्राहकः भविष्यति न वा, कश्चन वदेत्। इक से भविष्यति, आम सत्यम। तो इक से सवर्ण का ग्रहण होता है, ठीक। तो और अच से सवर्ण का ग्रहण होता है ना। यतो हि अच अपि अविधीयमानः अस्ति अत्र। यण से सवर्ण का ग्रहण होता है कि नहीं इति कश्चन वदेत्। यण इत्यनेन सवर्णस्य ग्रहणं भवति न वा? न। किमर्थम्? विधीयमानः अस्ति। अविधीयमानेन सवर्णस्य ग्रहणं भवति, पुनः विधीयमानेन अण् बोध्यवर्णैः सह सवर्णस्य ग्रहणं न भवति। तो यण प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे हमारे? य, व, र, ल, ये 4 आएंगे, है ना। कौन कौन से आएंगे? 4 वर्ण आएंगे यण प्रत्याहार में। अब हमको इक के स्थान पर यण करना है ना। तो इक भी वैसे 4 है। इक कति अस्ति, अच को अभी छोड़ देते हैं, एतस्य विषय इदानीं नास्ति। ये अविधीयमान होने से सवर्ण का ग्राहक होगा, सत्यम, किंतु इदानीं अस्माभिः किं द्रष्टव्यम्, इकः स्थाने यण भवति इति उक्तम् अस्माभिः। तो इक के स्थान पर क्या होता है? यण भवति। तो यण अविधीयमानः अस्ति, अतः सवर्णस्य ग्राहकः न भविष्यति। इस प्रकार यण प्रत्याहार में 4 वर्ण आए, य, व, र, ल। और इक में भी सामान्यतया ई, उ, री, ऋ, ये 4 वर्ण आते हैं। और यण में भी य, व, र, ल ये आते हैं, र, ल, ठीक। तो अब यहाँ पर यण प्रत्याहार से जो है ये 4 ही लिए जाएंगे, पर इक जो है वो अविधीयमान है, अतः सवर्ण का ग्राहक होगा। तो ई के कितने भेद होते हैं? इकारस्य कति भेदाः? आम सत्यम, 18 भेदाः। पुनः उकारस्य कति भेदाः? 18 भेदाः। पुनः ऋकारस्य कति भेदाः? 18। ऋकारस्य कति भेदाः? ऋकारस्य केवलं ऋ, यतो हि पृथक पृथक लिखितं न ऋ ऋ, अतः द्वयोः स्वतंत्र संख्या वक्तव्या। ऋकारस्य कति भेदाः?
द्वादश सत्यं द्वादश तस्य दीर्घः न भवति इति अस्माभिः ज्ञातमस्ति। तो अतः ऋकारस्य द्वादश। एवं प्रकारेण योगेन षट्षष्ठी संख्याकाः वर्णाः अत्र आगच्छन्ति। तो ये स्थानी जो है हमारा, स्थानी की संख्या 66 है और आदेशः अस्माकं पार्श्वे 4 अस्ति। कति आदेशः? 4 आदेशः। 4 तो ये स्थानीय 66 संख्या वाले हैं और आदेश 4 ही है। अतः कस्य स्थाने कः आदेशः भवतु इति अस्माभिः न ज्ञायते। किसके स्थान पर कौन सा आदेश करें, क्योंकि आदेश तो 4 ही है हमारे पास। तो कथम तस्य स्थाने कः आदेशः भवतु इति अस्माकं संशयः इदानीम् अपि अवतिष्ठत एव। ये हमारा संशय अभी भी रह जाता है ना। तो इस संशय का निराकरण करने के लिए एक और परिभाषा सूत्र आता है, स्थानेन्तरतमः। यहाँ भी अनियम है ना, स्थानी षट्षष्ठी आदेशः 4, तो कस्य स्थाने कः आदेशः भवतु इति अनियमः वर्तते। इत्युक्ते अत्र नियमः न दृश्यमानः अस्ति। अतः पुनः नियमं कर्तुम् अपरं सूत्रम् आगच्छति, स्थानेन्तरतमः। किं सूत्रमस्ति? स्थानेन्तरतमः। इति सूत्रम् आगच्छति। एतस्य वयं विवेचनं श्वः द्रक्ष्यामः। एतस्य विवेचनम् अस्माभिः श्वः द्रक्ष्यते। अद्य समयः प्रायः जातः अस्ति, अतः अद्य एतावदेव भवतु। तर्हि श्वः वयं स्थानेन तरतमः इति सूत्रस्य विविक्तार्थं पठिष्यामः। पुनः कस्य इकः स्थाने कः यणादेशः इति अस्माभिः तदा स्पष्टं ज्ञास्यते। तो श्वस्तन विषयः अस्माकं स्थानेन्तरतमः इति। अद्य अहं विषयं प्रायः अस्तु। तर्हि धन्यवादः।